अस्सलाम वालेकुम, आई एम डाइटिशियन गुलाम सारा। क्या आपकी भी सुबह गरम गरम पराठे देख के मुंह में पानी आ जाता है और फिर गिल्ट भी होता है कि ये हेल्दी तो है या फिर नहीं है? क्योंकि सोशल मीडिया ने तो हमें सिखा दिया है कि ब्रेड और ओट्स हेल्दी हैं और पराठा अनहेल्दी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि पराठा अनहेल्दी नहीं बल्कि रॉन्ग वे में बनाना और खाना गलत है तो वीडियो को एंड तक आपने लास्ट में देखना है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या पराठा आपकी सेहत के लिए ठीक है या फिर आपके लिए अनहेल्दी है। सबसे पहले बात करते हैं पराठा इतना बदनाम क्यों है। हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब पराठा खाते थे, लेकिन उन्हें डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी इतना नहीं होता था। तो प्रॉब्लम पराठा नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है। पहले लोग सुबह पराठा खाकर खेतों में काम करते थे, चलते थे, मेहनत मजदूरी करते थे। आज हम वही पराठा खाते हैं लेकिन पूरा दिन लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं। सो एनर्जी यूज़ नहीं होती और वो कन्वर्ट होती है फैट में। मतलब कि प्रॉब्लम पराठे की नहीं है, प्रॉब्लम है मूवमेंट की कमी की। पराठा एक्चुअली है क्या? पराठे के मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? उसमें आटा, होल व्हीट होता है, थोड़ा सा ऑयल या घी और स्टफिंग अगर आपने करनी है तो उसमें यानी कि स्टफ पराठा बनाना हो तो आप कोई भी वेजिटेबल यूज़ करते हो। मतलब इट्स बेसिकली कार्ब्स, फैट्स और थोड़ा सा प्रोटीन। अगर आप उसमें चिकन ऐड कर रहे हो तो क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि पराठा हेल्दी है या नहीं। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आपका पराठा बनाना कैसा और कितना खाया जा रहा है। एक सिंपल पराठा अगर एक टीस्पून घी में बना रहे हो आप और उसे अगर आप एक बैलेंस मील की तरह खा रहे हो, जैसे साथ में आप दही इस्तेमाल कर रहे हो, सैलड ले रहे हो या फिर ऑमलेट आप साथ में रख के खा रहे हो, तो वो एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट बन सकता है। लेकिन जब आप 3 पराठे खा जाते हो और हर लेयर में घी डाल रहा होता है और साथ में अचार और चाय विद शुगर 2-2 3-3 चम्मच उसमें चीनी के पा रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली वो हेल्दी फूड नहीं बल्कि एक फेस्टिवल मील बन जाता है। पराठा मेनली कार्ब्स होता है और कार्ब्स हमें एनर्जी देते हैं। प्रॉब्लम्स तब होती है जब कार्ब्स ज़्यादा और प्रोटीन फाइबर कम होता है। मिसाल के तौर पर एक प्लेन पराठा और साथ में आप चाय ले रहे होते हैं तो उसका मतलब आप हाई कार्ब्स कंज्यूम कर रहे होते हैं जिसमें प्रोटीन नहीं होती है और जिसमें आप प्रोटीन भी नहीं ले रहे होते, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि आप 2 घंटे बाद भूख वापस आपको लग जाएगी, आपकी एनर्जी क्रैश हो सकती है और कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो सकती है। लेकिन अगर आप उसी पराठे को प्रोटीन और फाइबर के साथ बैलेंस कर लो तो डाइजेशन स्लो होता है और एनर्जी सस्टेन रहती है। जैसे कि आप पराठा साथ में आप एग ले सकते हैं, ऑमलेट बना के ले सकते हैं, नहीं तो आप पराठे के साथ दही खा सकते हैं या फिर पराठा साथ में आप मिक्स्ड सब्जी खा सकते हैं। बस इतना सा आपने डिफरेंस करना है और आपका ब्रेकफास्ट एक हेल्दी ब्रेकफास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने ये नहीं सोचना कि हर पराठा सेम होता है, बहुत फ़र्क पड़ता है किस चीज़ का पराठा है और कैसे आप उसको बनाकर ले रहे हो। कुछ टाइप्स हम देख लेते हैं, जैसे कि आलू का पराठा टेस्टी भी होता है और हाई इन कार्ब्स होता है। अगर फिलिंग ज़्यादा और ऑयली है, ऑयल इसमें हैवी इस्तेमाल हो रहा है तो कैलोरीज भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आप बॉयल्ड आलू के साथ चॉप्ड वेजिस और लेस घी यूज़ करते हो, कम घी का इस्तेमाल करते हो, तो इट्स फाइन। दूसरा हम टाइप देख लेते हैं, कुछ लोग पनीर पराठा खाते हैं। पनीर में प्रोटीन होता है जो डाइजेशन स्लो करता है और आपको लॉन्गर फुल रखता है। तीसरी टाइप देख लेते हैं, मेथी या पालक का पराठा। लो कैलोरी होता है, हाई फाइबर, लेकिन सुपर ऑप्शन फॉर रेगुलर ब्रेकफास्ट हो सकता है ये, ठीक है। चौथी टाइप देख लेते हैं जो कि प्लेन पराठा होता है, सिंपल पराठा होता है, उसके साथ आप दही, अंडा या फिर आप कोई दाल अगर आप साथ में ले रहे हो तो ये कंप्लीट मील बन जाता है। अगर आपको स्टफ वाला पराठा खाना पसंद है तो स्टफिंग में फाइबर और प्रोटीन ऐड करो और कुकिंग में कोशिश करो कि आप जो घी इस्तेमाल कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा ना लगाओ, उसमें आप लिमिट कर लो। यही पराठे को आप जंक फूड से बैलेंस फूड में आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब मैं आपको सिंपल से हैक्स बताती हूँ जिससे पराठा हेल्दी बन सकता है बिना टेस्ट को सेक्रीफाइस किए। कोशिश करो सबसे पहले कि आपने जो आटा आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आप वाइजली अक्लमंदी के साथ इस्तेमाल करो। आप रिफाइंड फ्लोर मैदा से पराठा कभी मत बनाओ, हमेशा होल व्हीट, मल्टीग्रेन या ओट्स फ्लोर का आप इस्तेमाल करो। और कोशिश करो आप जो घी या ऑयल जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसे लिमिट में रहकर इस्तेमाल करो। 1 टीस्पून से ज़्यादा एक पराठे में मत आप इस्तेमाल करो। आप ब्रश करके लगाओ, ये ना कि आप सिर्फ डायरेक्ट उसके ऊपर पोर कर रहे हो। और प्रोटीन साथ में ऐड लास्ट में करो, ठीक है। स्टफिंग में अगर आप कर रहे हो तो चिकन कर लो, नहीं तो टोफू, पनीर बहुत कम होता है लेकिन चिकन
अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो आप वो कर सकते हो। साथ में आप एग ले सकते हो, कोई दाल आप साथ में रख के खा सकते हो। इस तरह आप प्रोटीन भी अपने पराठे के साथ लेके ऐड कर सकते हो और आप अपने मील को हेल्दी मील में कन्वर्ट कर सकते हो। पराठे के साथ ना आपने फाइबर ऐड करना है, जैसे कि आप चॉप्ड वेजेस डाल सकते हो, आप कोई सीड मिक्स करके आटे में आप उसका पराठा बना सकते हो, नहीं तो आप मेथी या पालक का पराठा बना के खा सकते हो। पराठे के साथ आप जो भी ले रहे हो ना वो आपने वाइजली पिक करना है, अक्लमंदी के साथ पिक करना है। जैसे कि आप पराठे के साथ दही ले सकते हो, सैलड ले सकते हो, ग्रीन चटनी के साथ आप खा सकते हो। आपने अवॉइड करना है शुगरी टी को। आप हर रोज़ अगर पराठा खा रहे हो और उसमें ऑयल ले रहे हो, हर रोज़ चाय साथ ले रहे हो, उसमें चीनी बहुत ज़्यादा आप ले रहे हो, तो ये कॉम्बो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन कंट्रोल। आपने एक पराठा काफ़ी है, आपने अपने पराठे को ज़्यादा नहीं करना, ठीक है, उससे कैलोरीज भी ज़्यादा हो जाएगी, फिर वो आपको फैट में कन्वर्ट हो सकती है। अब कुछ गलतियों की बात कर लेते हैं जो कि अमूमन सभी कर रहे होते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट को स्किप करने के बाद आप पराठा और साथ में चाय ले रहे होते हो, ना क्वांटिटी के ख्याल रखते हो उसमें और ना ही क्वालिटी का आप देख रहे होते हो, ठीक है। फिर शाम के वक्त पराठा खा रहे होते हैं कुछ लोग और फिर पराठे को घी में ज़्यादा फ्राई करना या फिर पराठे की हर लेयर में बहुत ज़्यादा आप घी लगा के खा रहे होते हो। पराठे को चाय के साथ हर रोज़ खाने की रूटीन भी एक अनहेल्दी रूटीन में शामिल होती है। ये सब चीज़ें पराठे को हैवी और अनहेल्दी बना देती हैं। तो क्या पराठा हेल्दी है? तो आंसर मेरा बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल हेल्दी है अगर आप उसे स्मार्ट वेज में बना के खा रहे हो। देसी खाना प्रॉब्लम नहीं है, हमारा अप्रोच प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एक बैलेंस पराठा मील हमें एनर्जी, सेटिस्फैक्शन और न्यूट्रिएंट्स सब दे सकता है, बस ओवरडोइंग आपने नहीं करना, ओवरडोज नहीं करना, उसका पोर्शन का लाजमी आपने ख्याल रखना है। सो नेक्स्ट टाइम कोई बोले ना कि पराठा अनहेल्दी है तो आपने उसको ये वीडियो दिखा देनी है, ठीक है। और कमेंट में मुझे लाजमी बताओ कि आपका फेवरेट पराठा कौन सा है, आलू का पराठा, पनीर पराठा, मेथी या कुछ और। एक बात याद रखो, हेल्दी ईटिंग डज नॉट मीन बोरिंग ईटिंग। बस समझ से आपने खाना है, गिल्ट फ्री होकर आपने खाना है और खुश रहना है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।